ये शिफ्ट नंबर 1 है और ये हमारे पास शिफ्ट नंबर 2 है। कैटेगरी वाइज कई तरह के कोटाज होते हैं, जैसे मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को कतई पसंद नहीं करते। यानी अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होने के चांस है। तो 160 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ सकती है। यानी होम स्टेट्स को स्लाइट एडवांटेज, डिसेंट एडवांटेज ले ही जाता है बच्चों। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं शेयर करने वाला हूं। जैसे कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है, सेफ स्कोर 99 परसेंटाइल के लिए क्या है। उसके अलावा अगर एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो डिफरेंट एनआईटीज का कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना परसेंटाइल हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज का क्या कट ऑफ परसेंटाइल हो सकता है। तो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली बच्चों। तो जैसे कि हमेशा हम करते हैं, सेशन की शुरुआत में हम प्रभु को याद करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप प्रभु को याद करें इसी समय, ताकि हमें आत्मशक्ति मिले, ताकि हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री इस पूरे सेशन को हम एंड तक देख पाए। तो बच्चों फुल जोश में लाइक करिए अपने परफॉर्मेंस के लिए, जो आपका अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में होने वाला है, प्लस जेईई एडवांस्ड में भी होने वाला है। बच्चों देखिए, आज आपको सारी चीजें पता लगने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। और बस एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों को जेईई एडवांस्ड के लिए क्रैश कोर्स चाहिए, उन बच्चों के लिए आरसीसी बैच आ रहा है बच्चों। रैपिड क्रैश कोर्स आ रहा है 9 फरवरी को ये बैच लॉन्च हो रहा है। सारी डिटेल्स आपको तब मिलने वाली है। और वो बच्चे जो जेईई मेन के लिए एक क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच। और ये बैच लॉन्च हो चुका है बच्चों। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी बच्चे इनका हिस्सा बनना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए। प्लस जो भी बच्चे एडवांस्ड का टेस्ट सीरीज या जेईई मेन का टेस्ट सीरीज चाहते हैं, उसकी डिटेल्स भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक जो एनालिसिस हमने किया है प्रॉपर्ली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये शिफ्ट नंबर 1 है और ये हमारे पास शिफ्ट नंबर 2 है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ इन जनरल फिजिक्स का जो लेवल आया है ना बच्चों, या केमिस्ट्री का जो लेवल इन जनरल आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही आया है। टफ लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मली नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स जो होता है ये मॉडरेट टू टफ आया है। कभी कभी टफ है या मॉडरेट लेवल का मैथमेटिक्स तो होता ही होता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कई तरह के कोटाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर होम स्टेट की बात करें तो एक पर्टिकुलर एनआईटी के अंदर 50% होम स्टेट का कोटा होता है और 50% अदर स्टेट्स का होता है। इसके अलावा इस तरह का रिजर्वेशन भी है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को कतई पसंद नहीं करते, और ऑब्वियसली मैं भी इस बात को कतई पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इतने सालों से, जो काफ़ी पहले रोक देना चाहिए था वो अभी भी चल रहा है। उसके अलावा जेंडर के बेसिस पे भी रिजर्वेशन रहता है। तो लेकिन जो हमारे हाथ में है हमें वो करना चाहिए, है ना। तो अब बात आती है बच्चों कि भाई कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो क्या पॉसिबल है। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पहले से थोड़े इंक्रीज हुए हैं। अब अगर एप्लीकेंट्स पहले से इंक्रीज हुए हैं तो सीट उतना प्रोपोर्शनली तो इंक्रीज हुई नहीं है। यानी अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होने के चांस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2023 का जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी, ओपन, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी, एसटी, यहाँ पे सबका कट ऑफ दिया हुआ है। लेकिन अगर बात करें 24 में सेफ रहने की बात कर रहा हूं मैं, फॉर दैट इज अ पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे 91.5, 91 से 92 के आसपास की रेंज में रह सकता है। ओके, लेकिन कई बार एज यू नो देयर आर वेरियस डायमेंशंस जिसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स असल में कितने अपीयर हुए, इन कई सारे फैक्टर्स पे भी मैटर करता है। तो हो सकता है जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सिमिलर भी रहे जैसी पहले थी। तो असल में यू गॉट इट कि परसेंटाइल जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होना पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं कि वो क्या पॉसिबल हो सकती है जेईई मेन 2024 के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे 3 तरह की शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हो कि एग्जैक्टली किसी शिफ्ट को इजी बोलना या मॉडरेट बोलना या डिफिकल्ट बोलना सही नहीं होता है। एक्सट्रीम्स को लेकिन हम चेक कर सकते हैं, सबसे ईजीएस्ट को हम चेक कर सकते हैं और सबसे टफेस्ट को हम देख सकते हैं। अब बाकी सब उसी रेंज में कहीं ना कहीं लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए
210, 215, 220 मार्क्स तक भी लाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम टफेस्ट शिफ्ट की बात करें बच्चों, तो 160 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ सकती है। यानी ओवरऑल स्प्रेड की अगर हम बात करें तो यार 50 मार्क्स का स्प्रेड है फ्रॉम इजी टू टफ। यू गॉट इट? यानी सेम परसेंटाइल आ सकती है, 50 नंबर कम होने पे भी सेम परसेंटाइल इज पॉसिबल। तो ये स्प्रेड जो है यानी एग्जैक्ट इजी एग्जैक्ट मीडियम नहीं होगा, इसमें रेंज जो है वो मैटर करेगी। तो जो इजी शिफ्ट के आसपास रहेगा उसमें आप वेरियस परसेंटाइल्स देख सकते हैं। जैसे इसमें कई बच्चे होता है जो पूरे के पूरे 300 के 300 मार्क्स भी अचीव कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 परसेंटाइल में हो सकता है 300 में 100 परसेंटाइल आए, बट 280 90 से लेके 300 तक अगर हम देखें तो 100 परसेंटाइल की बात आएगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वेरिएशंस यहाँ पे होने वाले हैं, किस तरीके से परसेंटाइल का वेरिएशन होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मॉडरेट शिफ्ट में नेचुरली 99 परसेंटाइल जो रेंज लाई करेगी वो 180 के आसपास, 180 से 200 के आसपास रहेगी अगर हम बोले तो 99 परसेंटाइल के लिए। बाकी भी आप यहाँ पे कैटेगरीज देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। और ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देने वाले हैं, तो टेलीग्राम का सभी हिस्सा बन जाना बच्चों, वहां पे ये पीडीएफ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिफिकल्ट शिफ्ट में, अगेन 99 परसेंटाइल 155 160 के आसपास से लेके 170 175 तक रहने वाली जो डिफिकल्ट की तरफ रेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए सेफ स्कोर वेरीज फ्रॉम 160 टू अराउंड 210-15। ओके, तो आपकी शिफ्ट का इन जनरल जो लेवल रहा है वो हम इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो उससे आपको पता लग जाएगा, जब कमेंट से पता लग जाता है कि जब सारे बच्चे रो रहे होते हैं ना कि सर ये तो बहुत टफ आया बहुत टफ आया, तो इसका मतलब इन जनरल बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा है। तो बच्चों के कॉमेंट से भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आया है। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है जेईई मेन 2024 के लिए, कट ऑफ वर्सेस मार्क्स फॉर अदर स्टेट्स में पहले बता रहा हूँ। अदर स्टेट्स के लिए अगर हम देखें बच्चों तो एनआईटी त्रिची में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 99.9 परसेंटाइल चाहिए होता है, सूरतकल में 99.8 के आसपास चाहिए होता है, और यहीं पे वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, वेरियस एनआईटीज के लिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो दी हुई है। इसका यूज आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा इसका जो पीडीएफ है वी विल बी शेयरिंग ऑन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, तो वहां पे आप हिस्सा बन जाइएगा सभी के सभी बच्चे। उसके अलावा अगर होम स्टेट्स की बात करें तो अगर आप होम स्टेट में हैं तो वही एनआईटी त्रिची आपको 99.6 पे भी मिल सकती है, जो वैसे 99.9 पे मिलेगी। यानी होम स्टेट्स को एक स्लाइट एडवांटेज, डिसेंट एडवांटेज तो मिल ही जाता है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो बच्चों ये सारी डिटेल आपको हमने बहुत ही ब्रीफ समय में दे दी है। एज यू नो दैट एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर हाई कंटेंट टू लेंथ रेशियो। अगर कोई और आपका कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लाइक अगर आप अब तक नहीं किया है तो बच्चों आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, तो डू इट राइट नाउ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड द बेस्ट इज येट टू कम।